नए असिस्टेंट के लिए अपडेट बहुत जरूरी है और क्या उनके लिए एक्टिविटी चल रही है, ये सारी अपडेट आपको देते रहना हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करें। क्या बात करें? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो भी आपको रिसीव करना हार्ड कॉपी, वो रिसीविंग स्टार्ट हो गई है। मंडे ट्यूसडे में जहां नहीं भी पहुंचे वहां पहुंचने वाले हैं। कल हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में बहुत तेजी से भेजने वाले हैं जगह जगह मार्कशीट। तो स्टूडेंट को बोले कि अब 2-3 दिन वेट कर लो, उसके बाद 100% कॉल करो अपने स्टडी सेंटर को। अगले वीक के एंड तक आई थिंक पूरी तरह बढ़ जाएगा या तो मिल जाएगा बच्चों को। जैसे स्टडी सेंटर पहुंचेगा ऑब्वियसली एक ही दिन में स्टूडेंट जाकर सारा ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डली 1-2 दिन में सब बांट देंगे, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है। तो स्टूडेंट अपने स्टडी सेंटर के टच में रहना चालू करे, कॉल करें। मंडे ट्यूसडे छोड़ दे 1-2 दिन, उन तक पहुंच ही जाएगा, उसके बाद कॉल करें। देखो कई जगह पहुंची है, फरुखाबाद में एक जगह कल पहुंचा स्टूडेंट ने कॉल किया, गया वहां से लिया और उसने बोला कितना 500 रुपया उससे ले लिया चार्ज। तो देखो चार्ज से बचो, चार्ज कहीं देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत समझदारी से अपना काम लो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने के कोई मतलब है नहीं, कोई सेंस है नहीं स्टडी सेंटर से लड़ने का। अभी आप 10th पास हुए, 12th क्लास में अगर वही सेंटर आ गया तो फिर वो बिहेवियर आपके साथ कैसा करेगा, तो उसको देख के भी चल। समाज में ही रहना है, बहुत ज्यादा फाइटिंग नहीं कर सकते। हाँ, बहुत ज्यादा नाजायज मांगे तो बहुत ज्यादा देने का भी नहीं, आराम से अपनी बातचीत करो, सीधे प्रिंसिपल से मिलो। हाँ जी, किस बात का चार्ज है, कहाँ चार्ज है बताइए। आप हमको रसीद दीजिए, जो भी पैसा ले रहे हैं पेमेंट का रसीद हमको काट के दीजिए अपने स्कूल का। तो वो पीछे हटेंगे, उनको लगेगा कि ये लड़का अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और सही बात कर रहा है। जरूरत से ज्यादा है तो रीजनल सेंटर पहुंच जाओ, वहां बातचीत करो कि हाँ जी इतना पैसा कैसे दे देंगे, क्यों दे देंगे। वो सारी बात कर करके फिर वो वहां एक लेटर लिखवा के लेके आकर के स्कूल के मुंह पर मारो, हमारी डॉक्यूमेंट दो। ठीक है, तो ये सारी बात समझने की कोशिश करो और डॉक्यूमेंट जरूर लो जाकर के अपने टाइमिंग से और अपने तरीके से। तीसरी बात, ऑन डिमांड का जो लोग पेपर दे रहे, हमने पहले भी बोला 100% का ही एग्जाम होता है। देखिए इसमें टीएमए का भी जो सिलेबस है वो भी इंक्लूड होगा, 100% का ही पेपर होगा। और जो बच्चे को ऑलरेडी टीएमए लगा हुआ है, पब्लिक एग्जाम के थ्रू आया, तो वो टीएमए एज इट इज रहेगा, मगर ये जो मार्क्स है 80% में रिड्यूस करके लगा दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें समझने की जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है कि डेली अपडेट के लिए यही एक चैनल है जो आपसे डेली बात करता है और एनआईओएस के लिए स्पेसिफिक बात करता है। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम लोग आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। स्टेट बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सुनना चालू कर रहे हैं। अब आपकी हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन और कहीं ना कहीं 100% निराकरण करने की कोशिश जारी है। उन्हीं कड़ी में आज बात करते हैं कि देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आने चालू हो गए। अगर नहीं आया आपके वहां 2-4 दिन रुक जाइए, आ ही जाएगा। जो कमिंग वीक है इसमें एट एनी हाउ आपको मिल ही जाना चाहिए। देखो बहुत जगह सेंटर पहुंचा, वहां से बच्चे रिसीव कर रहे हैं और हमको भी बता रहे हैं कि हमको यहाँ से मिला, इतने पैसे भी मांग लिए, इतने पैसे डिमांड कर। ये सारी बातें हो रही है हमारी जगह जगह। कोई बच्चा गुजरात से बात कर रहा, कोई उड़ीसा से बात कर रहा, कोई झारखंड से बात कर, कोई बिहार से बात कर रहा, केरला से, तमिलनाडु से, पांडिचेरी से। हमारे पर दो डेली न्यूज आ रहे, तो हम लोग को पता चलता रहता है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट। जिन लोगों के पास पहुंचा है, जिन एआई पर पहुंचा है, एआई एक्टिव है, स्टडी सेंटर एक्टिव है, कहां से मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले? आपको एआई पर जाना पड़ेगा या स्टडी सेंटर पर जाना पड़ेगा, वही आपको देगा। अपना आई कार्ड लेके जाओ, अपना आधार कार्ड लेके जाओ, आइडेंटिटी ये दिखाओ, उसको देखेगा, उसके बाद आपसे सिग्नेचर लेगा और आपको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेगा। ये सारी बातें समझने की जरूरत है। ऑन डिमांड का रिजल्ट का क्या होगा, बच्चा ये लगातार पूछ रहा है। देखो ऑन डिमांड जिन्होंने जुलाई में दिया, सितंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। जो लोग अगस्त में देंगे, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। और जो लोग सितंबर में देंगे, दिसंबर बोर्ड के रिजल्ट के साथ ही आएगा। कुल मिला के कहानी ये है कि आपने जो भी ऑन डिमांड दिया है, जुलाई छोड़ के बाकी जितने भी दिया वो काम का नहीं है, क्योंकि ये साल उसका खराब होना ही होना है। ठीक है, तो ये मान के चलो आप। हाँ, जिनका एडमिशन की वजह से दिक्कत हो गई है, एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा, 12th क्लास का यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग इसका समाधान दे देंगे और 100% समाधान देंगे। कल एक बच्चे ने बोला कि ऑन डिमांड मैंने जुलाई में दिया, अगर मैं पास हो जाऊं तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। आपको एडमिशन देंगे, ये साल खराब करने नहीं देंगे। और आपको एडमिशन किस चीज का मिलेगा? बीए का मिलेगा, बीकॉम का मिलेगा, बीबीए का मिलेगा। ये तीनों ही एडमिशन आपको मिलेगा और 100% एडमिशन मिलेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर तरह का समाधान आपको दिया जाएगा। देखो जहां तक एग्जाम की बात है, एग्जामिनेशन चलता रहेगा। उस एग्जामिनेशन को सुलझाने के लिए
हम लोग आपको देखेंगे। जब एग्जाम ऑनलाइन चल रहा होगा तो हम लोग भी इधर से आपको देख रहे होंगे, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से जारी रहेगी। तो इन चीजों को समझो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एक जगह 6,000 या 8,000 रुपये मांग रहे, क्या करें? भाई देखो, ये 6,000 8,000 की कहानी नहीं है। आप जाकर के उनको बोलो कि किस बात के पैसे और इतने पैसे क्यों। तो ये सारी बातें कर करके आप देखोगे, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी। समझ रहे बात को? जब आप एडमिशन के बारे में बात कर रहे हो, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा हार्डली 33-34% ही है, या कैसे तैसे पास हुआ, क्या मेरे को एडमिशन बीबीएम मिल जाएगा, बीएम मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। हम किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन से नहीं रोक सकते। हम उसको कैसे भी लेके जाएंगे और एडमिशन दिलाएंगे, और 100% उसको पास भी करने की पूरी कोशिश करेंगे, और पास हो भी जाएगा। क्योंकि एक प्लान स्टडी के रूप में जाएगा, पीछे से बैकअप हम लोग का होगा, इंटरनल मार्क्स का सपोर्ट होगा, और जो असाइनमेंट का वो पूरी 100% हेल्प होगी, 100% इसमें सपोर्ट किया जाएगा। 10th क्लास 12th क्लास जेएमएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप बात कर सकते हो। आपको एडमिशन में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो बात कर सकते हो। बाकी जो भी रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप 10th क्लास वापस से करना चाहते हो तो हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। 12th क्लास वापस से करना चाहते हो, हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी सिटी में रहते हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो, अगर फाइनेंशियल थोड़ी बहुत ठीक हो, मूवमेंट ले सकते हो, हम लोग आपके हिसाब से आपके सिटी को चूज करेंगे, और कैसे एग्जाम देना, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पास होना, सारा प्लान आउट करेंगे। कुल मिलाकर के आपको एक सक्सेस के रास्ते में पहुंचाएंगे। एक बच्चे का और क्वेश्चन है, सर 6 साल पहले मैंने डिप्लोमा छोड़ दी थी, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, क्या मैं वापस से रिस्टोर कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। हम लोग पूरी मदद करेंगे, आपके एजुकेशन को वापस लेके आएंगे, और वापस से आपको एग्जामिनेशन में बैठाएंगे। जो यूनिवर्सिटी क्रेडिट देती है उनके साथ हम लोग, देखो इन सारी यूनिवर्सिटी हम लोग के संपर्क में होती है, हम लोग इनसे बातचीत करते रहते हैं लगातार, किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम को लेकर कैसे मिले। तो यूनिवर्सिटी अपना रास्ता देती है कि हाँ भाई, ये स्टूडेंट वापस से रिस्टोर करेगा, रास्ता ये, रास्ता ये। दूसरी यूनिवर्सिटी उसको क्रेडिट देती है 1 साल की, 2 साल की, तो 1-2 साल की स्टडी ही रह जाती है, या 1 साल की स्टडी रह गई, तो वो स्टडी रिस्टोर करा के एग्जामिनेशन करा करके उनको क्लियर कराते हैं हम लोग, ताकि स्टूडेंट वापस से रास्ते में आए और आगे की भी स्टडी फर्दर कर सके। एमबीए किसी को कहना 4 साल पहले उसने 12th क्लास छोड़ दिया था, ग्रेजुएशन को वापस जाते, या ग्रेजुएशन करते हुए छोड़ दिया था, फिर वापस से रिस्टोर करते हैं, वापस से ग्रेजुएशन करेंगे, एमबीए करेंगे, जो भी रास्ता निकलता है करेंगे। ग्रेजुएट हो गया, पीजी करना है, 2-3 साल हो गए, उसके लिए भी रास्ता निकालेंगे। अभी के लिए करंट एग्जाम में बैठने को परमिशन लेंगे, एग्जाम में बैठाएंगे उसको, जो भी पॉसिबल होगा उसके लिए हेल्प किया जाएगा, ताकि वो जल्दी से अपना रास्ता ले सके और आगे का रास्ता हमवार कर सके। राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं, जो पॉसिबल है हम लोगों से वो हम लोग जरूर करेंगे। 10th क्लास का स्टूडेंट है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पास नहीं हो रहा है, गर्ल है वो पास नहीं हो पा रही है, उसके लिए पेरेंट्स परेशान है, तो अब हम लोग को अप्रोच करो, हम लोग देखते हैं इसमें क्या रास्ता है। सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, एग्जामिनेशन सेंटर बदलने की जरूरत है, स्टडी में हेल्प करने की जरूरत है, सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, उसको एक बार गाइडेंस करने की जरूरत है, या काउंसलिंग करने की जरूरत है। इन सब चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे, और फाइनली कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, जिससे स्टूडेंट क्लियर हो जाएगा। हम लोग को लगातार कई सालों से एक्सपीरियंस इन चीजों को देखने का, स्टूडेंट को समझाने का, उनको काउंसलिंग करने का, उनके रास्ते बदलने का। अगर एक रास्ते पर नहीं चल पा रहा तो क्या दूसरा रास्ता भी ओपन है? हाँ जी, है ना। करियर के दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, हम लोग उधर लेके जाएंगे, उधर से उसकी इक्वलेंट डिग्री करके आएंगे, फिर वापस से मेन स्ट्रीम में डाल करके उसके एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक 12th क्लास पास नहीं है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, राइट, उसके लिए क्या रास्ता है? क्या 12th करना जरूरी नहीं, डिप्लोमा टेक्निकल हैंड में भी जा सकता है, वो भी 12th क्लास इक्वलेंट होगा, वापस आकर के बीसीए एमसीए कर सकता है, ये भी रास्ता खुला है। एक लड़का आर्ट साइड करके वो कहता है क्या मैं बीसीए कर सकता हूँ, क्या मैं बीटेक कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता है ना। 10th क्लास तक साइंस मैथमेटिक्स है, तो हम उसको डिप्लोमा में ले जाएंगे, वहां से उठा के बीटेक में डालेंगे, वहां से उठा करके बीसीए में डालेंगे। रास्ता खुला है आईटी डिपार्टमेंट में जाने का, कंप्यूटर साइंस के सपने को साकार करने का। हर वो बच्चा जो करना चाहता है, कैसे भी करना चाहता है, हम लोग उसके लिए रास्ता खोलेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी होगी। हम लोग को पता होता है कि कौन सा रास्ता, किधर से जाएंगे तो किधर को आ सकते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि ये स्ट्रीम चूज करने से आगे क्या रास्ता हो सकता है। और एक लड़का वो आर्ट साइड पढ़ता है, वो कहता है कि आगे चल के बीकॉम करना है, ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा। बीकॉम करने के लिए क्या फिर करना पड़े? कम से कम एक मैथमेटिक्स 12th क्लास में होना चाहिए, नहीं तो कम से कम इकोनॉमिक्स भी है तो भी चलेगा, अकाउंट बिजनेस नहीं है तो भी चलेगा, मगर इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई सा भी है तो भी हम बीकॉम दे सकते हैं उसको। आर्ट साइड पढ़ के आया, वो बोलता फिर हम कमर्शियल में ही जाना चाहते, हाँ तो रास्ता है ना, बीबीए करो, एमबीए करो,
वो भी एक कमर्शियल तरीका, कमर्शियल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, ताकि उसमें से एक रास्ता निकले और आगे चल के आप एमबीए की तरफ बढ़ जाए। अच्छा, अक्टूबर नवंबर की तैयारी जोर शोर से बोर्ड कर रहा है। बोर्ड सिलेबस पर क्या बात करने वाले, एग्जामिनेशन पैटर्न पर क्या बात कर, हम लोग लगातार इसके ऊपर आएंगे। मंडे ऑनवर्ड, कल से हम लोग इस पर बात करेंगे। अक्टूबर नवंबर पर लगातार बात करना चालू करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रैक्टिकल एग्जाम, थियरी एग्जाम और प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारी बात सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो लगातार आएंगे। वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।